सलोनी जी कोमा में चली गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इट्स इम्पॉसिबल। आप झूठ बोला डॉक्टर साहब। नाहर, नार प्लीज होश में आओ। भाई साहब देखिए क्या कह रहे हैं। मेरी सलोनी कोमा में भाई साहब। नाहर बेटा संभाल अपने आप को। बाबा मेरी सलोनी के साथ ऐसा नहीं हो सकता बाबा। डॉक्टर साहब, क्या हम लोग सलोनी को देख सकते हैं? जी, उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। सब एक साथ नहीं, एक एक करके आप देख लीजिए। नार, नार तुम जाओ चलो। आओ ना। वक्त के साथ जाने कितने ही मोड़ आते हैं, साथ फेरों में। वक्त के साथ जाने कितने ही आंखें खोलो सलोनी। आंखें खोलो सलोनी। सलोनी मुझसे बात करो। आंखें खोलो सलोनी। मुझसे बात करो। एक्सक्यूज मी सर, आप यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, प्लीज़। रंग जितनी है जिंदगानी में, रंग जितने हैं जिंदगानी के, सब समाते हैं सात फेरों में। क्यों किया तुमने ऐसा? मर जाने दिया होता मुझे। तुम पर अविश्वास करने की सजा तो मुझे मिल नहीं दे रहा सलोनी। सलोनी, मुझे पाप का भागीदार मत बनाओ। मुझे माफ करने के लिए इसे प्लीज वापस आ जाओ सलोनी। हमारा परिवार तुम्हारे बिना अधूरा है सलोनी। वापस आ जाओ। देखिए, आप शोर मत कीजिए, पेशेंट की हालत ठीक नहीं है, उन्हें तकलीफ हो सकती है। प्लीज़ आप बाहर जाइए। सब मेरी वजह से हुआ है। सारी मेरी गलती है। हे भगवान, सलोनी मुझे माफ कर दो प्लीज। सलोनी मुझे माफ कर दो। तारा, जो हुआ उसमें तेरा नहीं, घर के बुरे दिनों का दोष है। संभाल अपने आप को। ब्रिजेश जी, भाभी साहब का बच्चा।
तारा, एक माँ अपने बच्चे को देखे बिना कैसे रह सकती है? देखो ऐसे तारा, ये हमारा बच्चा है। तारा, यह माताजी महाराज का वो अनमोल तोहफा है जिसे देने के लिए उन्होंने हमसे जिंदगी में कई परीक्षाएं ली। इसका निरादर मत करो। एक बार इसे अपनी गोद में लेकर तो देखो। ये वही बच्चा है जिसके लिए तुम दिन रात दुआएं मांगती थी, और अब जब ईश्वर ने तुम्हारे हाथ में प्रसाद डाल दिया है तो तुम उससे मुंह कैसे फेर सकती हो? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा है ना। सलोनी, रुक जाइए। आप इसे लेकर कहाँ जा रही हैं? सलोनी, इतने छोटे बच्चों को लेकर आईसीयू में जाना ठीक नहीं होगा। सलोनी, देखो, ये वही बच्चा है जिसके लिए मैं तुमसे लड़ा करती थी। आज अगर ये बच्चा मेरी गोद में तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। सलोनी, ब्रिजेश जी, उर्वशी जी आपसे मिलना चाहती हैं। जी। हमारी सलोनी इस बेहोशी के अंधकार से जरूर वापस लौटेगी। तमसो मां ज्योतिर्गमय। मम्मी जी, मुझे मालूम है सलोनी दी की ये हालत देखकर आपके दिल पर क्या गुजर रही है। वो तो आपकी बेटी है, मेरा तो उनसे रिश्ता इतने दूर का है, फिर भी मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा। और फिर तो आप ये भी सोच रही होंगी कि अगर सलोनी दी को कुछ हो गया तो हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा। I'm sorry तारा, प्लीज हमें माफ कर दो। तारा, तुमने हमें हमेशा अपनी बड़ी बहन का दर्जा दिया है, कुछ नहीं तो आज आखिरी बार उस रिश्ते के नाते हमें माफ कर दो प्लीज। प्लीज ब्रिजेश जी, हमें हमारा बच्चा दिखा दो। बच्चे का दूध पीने का वक्त हो चुका है, आप इसे इसकी माँ को दे दीजिए। आसम, प्लीज। तारा, तुम्हारे इस बच्चे को हमने 9 महीने अपनी कोख में रखा है तारा। उसके साथ हमारा तन का ही नहीं, मन का भी रिश्ता है। उसे कुछ नहीं होगा, प्लीज उसे हमें दे दो, हम उसे अपना दूध पिलाएंगे। टेक केयर उर्वशी जी।
माँ साहब, एक आखिरी बार अपनी बेटी को माफ कर दीजिए। प्लीज़ आप भी बाहर चलिए, माँ और बच्चे को आराम की ज़रूरत है। जिंदगी भर किसी अपने की तलाश में हम भटकते रहे ब्रजेश जी। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी तलाश आपके पास आकर खत्म हो जाएगी। लेकिन डोंट माइंड, आपने हमारे विश्वास को धोखा देकर ठीक नहीं किया। आप नहीं जानते हमारे इन आंसुओं की कीमत क्या है। इन आंसुओं की कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी ब्रजेश जी। और आपको ही क्यों, आपके पूरे परिवार को चुकानी होगी, जिसने हमको आपसे अलग किया है। अब इस किए की सजा परिवार का हर शख्स भुगतेगा। बॉस, उसको अचानक सलोनी की इतनी फिक्र क्यों होने लगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सलोनी का भला चाहते हैं या बुरा? कहते हैं कि राजपूत किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, मगर आज ये राजपूत कुंवर नाहर से आपके आगे हाथ फैला रहा है। भगवान, मैं आपसे अपनी सलोनी की जिंदगी की भीख मांगता हूं। अगर आपने मुझे भीख नहीं दी ना भगवान, तो ये राजपूत भी जिंदा नहीं रहेगा। भगवान, मेरी इन सांसों को सलोनी के साथ की आदत हो गई, उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मुझे मेरी सलोनी लौटा दो भगवान, मुझे मेरी सलोनी लौटा दो। जल्दी चलो। डॉक्टर साहब तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। भगवान, भगवान मेरी प्रार्थना सुन लो। मैं अपनी सलोनी के बिना जी नहीं पाऊंगा। देखिए, सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल। हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि शी इज नॉट रेस्पॉन्डिंग एट ऑल। आपका क्या मतलब है डॉक्टर साहब? मतलब बस इतना ही ब्रिजेश जी कि सलोनी जी की बचने की हर उम्मीद वक्त के गुजरने के साथ साथ खत्म होती जा रही है। आई एम सॉरी बट मुझे डर है, अगर ऐसा ही रहा तो हम सलोनी जी को बचा नहीं पाएंगे। नहीं आता। मेरी सलोनी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। कैसे जाएगी वो? उसे जीना होगा, वो जिएगी मेरी खातिर। कुछ नहीं होगा मेरी सलोनी को। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। कुछ नहीं होगा। मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? नहीं जाएगी वो। मेरी सलोनी कहीं नहीं जाएगी। 7 पैरों का बंधन वो इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकती? कुछ नहीं होगा मेरी सलोनी को। कहीं नहीं जाएगी सलोनी, वो नाहर के साथ ही रहेगी।
नाहर की आखिरी सांस तक सलोनी उसके साथ रहेगी। नाहर बेटे, कुछ नहीं होगा उसे। भाई साहब, अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं। इन्हें जाने दो। तुम मुझे छोड़कर जाने का सोच भी कैसे सकती हो सलोनी? सलोनी, ये धोखा होगा और मैं जानता हूं कि मेरी सलोनी मुझे धोखा नहीं दे सकती। तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा सलोनी। सलोनी, ये न्याय नहीं होगा। ये मेरी सलोनी का न्याय नहीं है। हंसना चाहता हूं सर, मुझे रोने मत दो। तुम्हारे बिना मैं हंस नहीं पाऊंगा सलोनी, मर जाऊंगा। तुम्हें कुछ हो गया ना? तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा ये नार भी खत्म हो जाएगा सलोनी। डॉक्टर साहब, सलोनी को होश आया डॉक्टर साहब। सर देखिए, आप जरा हटिए। यूं हिल रही है सर। आप जरा हटिए। सलोनी, तुम्हें कुछ नहीं होगा सलोनी, तुम ठीक हो जाओगी। आपको कुछ नहीं हो सकता। सारी जिंदगी आपको मेरे साथ रहना होगा। यही आपकी सजा है। क्या मैं भाई साहब के बच्चे को देख सकती हूँ? हाँ सलोनी, मैं उसे अभी लेके आता हूँ। उर्वशी, कहाँ गई होगी? कमाल। भाई साहब, हम जा रहे हैं तारा। खुशियां तुम्हारी छीनी तुमने, पर चैन से हम तुम्हें भी नहीं रहने देंगे। जो धोखा ब्रजेश जी ने दिया है हमें, वही हम तुम्हें दे रहे हैं। ले जा रहे हैं हम अपने बच्चे को अपने साथ।
प्रतिशोध की आग जो अग्नि जल रही है हमारे सीने में, जब तक हमारी ये हार जीत में नहीं बदलेगी वो अग्नि शांत नहीं होगी। बस यही तड़प, यही दुख हम तुम्हारे दिल में देखना चाहते हैं।